टेन्योर पूरा होने के बाद ये दावा किया था कि अगर मेरा तीसरा टेन्योर आया तो मैं इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावरफुल कंट्री बना दूंगा, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कर दिखाया। हम बस उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं, हर टाइम आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। हमारा यही टॉपिक होता है कि किसी तरह हम उनको हरा दें। हराना कैसे जी? मार के हम क्या करेंगे? उनको मार के क्या करेंगे? वो फिर सेट हो जाएंगे। ये खत्म कभी भी नहीं होगी। ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया आगे। क्या दुश्मनी की है उन्होंने हमारे? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाए दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते ये मसला वो तो चीज ये नहीं हम ले सकते, वो हमारे दुश्मन है। जो उनका और हम में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं अब रहा। हम क्रिकेट में भी हारे हैं, हम डेवलपमेंट में भी हारे हैं। हमारा पाकिस्तान सिर्फ बातें करने रह गया है। पॉलिटिक्स की बात करें, नून लीग, पीटीआई, फिर मौलवी, ये सारे आपस में लड़ के इन लोगों ने अपना हशर किया हुआ है। लोग जाएं, आवाम जाए तो जाए कहाँ? महंगाई से महंगाई होती जा रही है, किसी ने किसी को कुछ नहीं पड़ा हुआ, हर एक अपना अपना लगा हुआ है। बात करें यहाँ के लोग दलेर हैं, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान दलेर है इंडिया के मुकाबले, क्योंकि ये डरता नहीं है, ये मुल्क डरता नहीं है किसी से भी। इंडिया की बात करें, अगर उधर ये बात की जाए कि भाई पाकिस्तानी से बात हो रही है तो वो डर जाते हैं। तो इतना फ़र्क तो है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। तो जब तक हमें ही ख्याल नहीं आएगा अपनी हालत के बदलने का, तो फिर अल्लाह हमारे हालात कैसे बदलेगा? नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थिंक टैंक के मुताबिक भारत तीसरे नंबर की सुपर पावर बन चुका है, जो कि रूस और जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचा है। इससे पाकिस्तानी शौक में आ गए हैं और गजब की कॉमेडी कर रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानियों की कॉमेडी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो दोस्तों आपको लेकर चलता हूँ पाकिस्तान। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना सेकंड टेन्योर पूरा होने के बाद ये दावा किया था कि अगर मेरा तीसरा टेन्योर आया तो मैं इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावरफुल कंट्री बना दूंगा, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कर दिखाया। ये कहना है ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स का। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने जापान और रशिया को पीछे छोड़ दिया और इंडिया दुनिया की तीसरी पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन चुका है। को क्या तकलीफ है भाई? हमारे हमसाए मुल्क भारत से कोई ना कोई खबर सामने आती है, इंडिया ने आज ये कर दिया, इंडिया ने आज वो कर दिया, इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिया। इंडिया की डेवलपमेंट की खबरें सुन के मतलब हम थक चुके हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और जब पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अवाम कहते हैं कि हमारे पास जज्बा बड़ा है, तो हमारी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही? हम मौशी लिहाज से इतना पीछे क्यों रह गए हैं? हमारे आईटी सेक्टर देखें आप, हमारी इंडस्ट्रीज देखें, हमारे मुल्क में कोई भी इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अगर हमारे में इतना जज्बा कूट के भरा हुआ है तो आखिरकार वो रंग क्यों नहीं ला रहा? असल में बातें करने और काम होने में बहुत फ़र्क होता है। पाकिस्तान में सिर्फ ज़्यादातर लोग ये हैं कि बातें करते हैं, काम कम करते हैं। यहाँ पे ऑनेस्टी बहुत कम है। पाकिस्तान में पुलिस से लेके हर बंदे तक हर जगह करप्शन ही करप्शन है, आप कहीं पे भी देख लें। इंडिया में ये है कि इंडिया में फ़र्स्ट ऑफ ऑल डॉलर्स की अगर मैं बात करूँ, डॉलर्स वहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे महंगा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे पॉलिटिक्स ही अपने आप में अपने इश्यूज़ नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, तो दूसरों के लोगों के इश्यूज़ कहाँ रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है कि लोगों की, यहाँ लोग एक बंदा अगर करप्ट कर रहा है तो दूसरा बंदा उसके पीछे पीछे जाएगा कि मैं भी करप्शन करके मैं भी अपना प्रॉफिट कमा लूँ किसी तरीके से। तो अगर इसी तरह चलता रहेगा पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली कोई किसी तरह भी आगे नहीं बढ़ने वाला। पाकिस्तान नीचे से नीचे और ख़त्म होता जाएगा। सबके सब चोर हैं साले। इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज़ वो चीज़, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं। बस ऐसा ही है ना, देखें कि हम उनसे लड़ने के बारे में हम बस उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं, हर टाइम आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। हमारा यही टॉपिक होता है कि किसी तरह हम उनको हरा दें। हराना कैसे जी? मार के हम क्या करेंगे? उनको मार के क्या करेंगे? वो फिर सेट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा ही नहीं कुछ बनना। ऐसे ही है, मतलब ये बड़ी अच्छी बात करें। मैं कहता हूँ मुकाबला तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ इंडिया से होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, इन चीजों में मुकाबला भी हमारा उनके साथ क्यों होना चाहिए? वो अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क में हम तरक्की करें, मुकाबला तरक्की में करें। हाँ, उसी में मैं कह रहा हूँ, मुकाबला तरक्की में करें, जबकि हम उनसे ऊपर जाएं। अभी उनके मुल्क की आप गाड़ियां चेक कर लें, ठीक है, कितनी गाड़ियां वो सेल कर रहे हैं, कितना पैसा उनको बाहर वाले मुल्कों से आ रहा है। हमारा क्या, हमारे मुल्क में एक सुई नहीं बन रही, ठीक है। हम आपस में यूनिटी नहीं ला पा रहे। मैं आपसे लड़ रहा हूं, मेरे से लड़ रहे। बस यही हमारे हुक्मरानों का काम भी यही पड़ा हुआ है। बस वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। कि तुम सब मिलके सही हो जो मुल्क को संवार दो। एक साइड पे हम कहते हैं जी हमने कश्मीर लेना है, क्यों जी? हम एक साइड पे कहते हैं हमने कश्मीर लेना है इंडिया से, दूसरी साइड पे हम अपनी इकॉनमी को देख लें, उनकी इकॉनमी को देख लें। आपको लगता है कि कोई मुकाबला बनता है? जैसे भाई ने बात की है, भाई ठीक कह रहे हैं, ऐसा मुकाबला नहीं बनता। फिर हम छोड़ क्यों नहीं देते मुकाबला? हम अपना पॉजिटिव माइंड क्यों नहीं रख देते? ये दुश्मनी, नफरत ये क्यों नहीं खत्म कर देते?
बस ये मिजाज बना हुआ है। ये खत्म कभी भी नहीं होगी। ये बचपन से अच्छा। हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया आगे। क्या दुश्मनी की है उन्होंने वो हमारे? कश्मीर नहीं जी, सही बात कश्मीर का कर ही- मसला तो उसका है ना, जब हम जाए दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते ये मसला वो तो चीज ये नहीं हम ले सकते, यानी- वो हमारे दुश्मन है। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे इंडिया सोए हुए ये चीजें बढ़ा मैं देते हैं। आम पब्लिक से इंडिया पूछना हमारा दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे खुद अपने बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, इवन मेरे काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो दोस्त हैं मेरे इंडिया से भी, लेकिन मुझे खुशी होती है उनको देखकर, उनके पर्सनालिटी, उनकी जगह, आप वहाँ पे उनका रहन सहन भी देखेंगे तो यहाँ के बहुत हाई क्लास जाओ ना तो फिर उनका नॉर्मल रहन सहन वैसा है। तो उनका और हम में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं अब रहा। हम क्रिकेट में भी हारे हैं, हम डेवलपमेंट में भी हारे हैं, हमारा पाकिस्तान सिर्फ बातें करने रह गया है। पॉलिटिक्स की बात करें, नून लीग, पीटीआई, फिर मौलवी, ये सारे आपस में लड़ के इन लोगों ने अपना हशर किया हुआ है। लोग जाएं, आवाम जाए तो जाए कहाँ? महंगाई से महंगाई होती जा रही है, किसी ने किसी को कुछ नहीं बढ़ा हुआ, हर एक अपना अपना लगा हुआ है। और जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने इतना कुछ कर लिया, इंडिया ने डेवलपमेंट कर ली, तो फिर कहते हैं भाई इंडिया में वॉशरूम नहीं है, इंडिया में गुर्बत बहुत है, लोग फुटपाथों पे सोते हैं। हमारे पास ये जवाब होता है आगे से पेश करने की। अब बुराई करें तो फिर बुराई करने को तो बहुत सारी चीज़ें, फिर पाकिस्तान में भी बहुत सी गंदगी तो पाकिस्तान में हर तरफ ही है, ठीक है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई, और जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है, ठीक है। तो इंडिया में अगर मैं तारीफ़ करूँगा तो इंडिया की ही करूँगा या दूसरी कंट्रीज़ की करूँगा, क्योंकि उन्होंने दिखाया है। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। उनके पास जितनी भी पावर आ गई वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। नहीं इधर एक चीज से आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा डरते हैं, मैं ये कहता हूँ उनके तो पॉलिटिशियंस खुद कह चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ डरने वाली ये बात है ना, देखिए वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अगर वो हमसे जंग करेंगे हमारे पास है क्या ये बात जो हम सही खो है। देंगे? उनके पॉलिटिशियन खोने के लिए बहुत कुछ है, अगर वो जंग करेंगे उनका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो दूसरे नंबर से नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया, हाँ ये टेक्निकल बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो देखें, इसलिए हमारे साथ कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे कि यार ये लगे हुए हैं, लगे रहने तो हम दुश्मनी पे लगे हुए हैं, वो तरक्की पे लगे। एक दिन ऐसा आएगा जी इंडिया से हमने कर्जा लेना है इंशाल्लाह। नहीं ये बात ना करें, ये कहते हैं इंशाल्लाह, मैं कहता हूँ इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा इंडिया से हमने ट्रेड करनी है, बिजनेस करना है, कर्जा देके हम ये कैसे करेंगे? मुझे आप बताओ कैसे करेंगे? आप एक एंकर हो, मुझे बताओ आप कब से एंग्री कर रहे हो? मुझे 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए ना आपको? 3-4 साल में आपको लड़ाई के अलावा कोई वीडियो मिली है? नहीं, बहुत कम है। आज ये हो गया, आज वो हो गया, तभी हमने तो तरक्की वाली आपने वीडियो बनाई है। हाँ ये बात है बिल्कुल। और कई लोग मुझे क्रिटिसाइज, मेरी बात सुने, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार आप हमेशा पाकिस्तान को क्यों डिफेम कर रहे हो, क्यों इंसल्ट कर रहे हो। मैं आप सबसे पूछता हूँ, मुझे बता दो कोई अच्छी खबर बताओ। पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान जब स्टार्ट हुआ था ना तब एक पाकिस्तान का लेवल था, ऐसे ही है, तब एक पाकिस्तान का लेवल था, ये आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल कम हुआ है। ठीक है। और वो हमने किया, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वहाँ के लोगों का विजन थोड़ा बदल गया हुआ है, सिर्फ इस हवाले से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं और पाकिस्तानी समझते हैं कि इंडियन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें, यहाँ के लोग दलेर हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान दलेर है इंडिया के मुकाबले, क्योंकि ये डरता नहीं है, ये मुल्क डरता नहीं है किसी से भी। इंडिया की बात करें, अगर उधर ये बात की जाए कि भाई पाकिस्तानी से बात हो रही है तो वो डर जाते हैं। तो इतना फ़र्क तो है अगर तारीफ की बात करूँ। बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करूँ तो इंडिया ही आगे। हमारे मतलब आपको मत सिखा कि पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर इंडिया से अलग हुआ था, आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी आलमी ताकत बन गया है और हम लोग भिखारियों के नाम से जाने जाते हैं। पूरी दुनिया में हमें इंटरनेशनल भिखारी कहा जाता है। नहीं, एक्चुअली सिचुएशन लेस मिलिट्री फोकस होना चाहिए, मोर जीडीपी की तरफ जाना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान का जीडीपी देखें तो ग्रोथ गुड है ओवरऑल पाकिस्तान की। इंडिया का जीडीपी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी का फोकस ज़्यादा है। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का फोकस इतना ज़्यादा नहीं था, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा इंडिया की तरह। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन के, ठीक है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने 2 टेन्योर पूरे किया, नहीं 5-5 साल के, अब वो तीसरा कर रहे हैं। मैंने नरेंद्र मोदी की कुछ वीडियोस मैंने देखी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों ने बनाई, उनको कोई पसंद नहीं करता। अच्छा, उनको 50 या 60% लोग वहाँ इंडिया में पसंद नहीं करते। आपको लेकिन वो नहीं, अगर तरक्की नहीं, मैं आपको बता, मैंने वीडियोस देखी हैं, जो मैंने वहाँ की वीडियोस देखी हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट, तो वो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है। कुछ अवाम का ये होता है, कुछ का होता है कि अगर मुल्क तरक्की की तरफ जा भी रहा है ना, वो कहेंगे नहीं जी ये सही नहीं कर रहा जो भी कर रहा है, ये सही नहीं कर रहा जो भी कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये इनकी हुकूमत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही है ना, तो इनको चाहिए कि मुल्क को तरक्की की तरफ लेगा, अवाम को छोड़ दे। ऑटोमेटिक देखें, मैं लेट्स सपोज अगर शहबाज शरीफ से जो इन पे बोलते हैं ना, जो कहते हैं ऐसे हो गया जी वैसे हो गया जी, जो इनको गालियां देते हैं, बोल रहे हैं खान साहब है, गुस्सा कर रहे हैं, चोर है। मैं बताता हूँ ना,
बोल रहे हैं कि चोर हैं ये वो, उनको बोलने दें। अगर रिलीफ मिलेगा, अगर हुक्मरान हमारा जो वजीर आजम है वो इन छोटी छोटी बातों से टेंशन लेके बैठ जाएगा तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क होगा। मैं एक बात बताता हूँ, लेट्स सपोज ये जितने भी लोग खड़े हैं, अगर कैमरामैन दिखाए बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं, खान साहब आपके लिए बात कर रहा हूँ, ये सभी लोग शहबाज शरीफ को पसंद नहीं करते, एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पेट्रोल सस्ता कर दे, आटा सस्ता कर दे, मेरी बात सुनिए, बिजली की कीमतें जो यूनिट कर दे, तो क्या आपको नहीं लगता ये सभी कहेंगे भाई इमरान खान अपनी जगह, लेकिन हम शहबाज शरीफ हमें सपोर्ट करते हैं? मैं बताता हूँ, कुछ देर पहले जब इमरान खान की हुकूमत आई ना तो हमें बताया गया कि सबसे पहले घबराना नहीं, ठीक है, सबसे पहले घबराना नहीं, वो तुम्हारे दिलों का तारा तो बाद में बना, ठीक है, सबसे हमने उनको भी गालियां दी, जब वो आए उन्होंने कहा जी घबराना नहीं, महंगाई कर दी, इतनी कर दी कि हमें पता ही नहीं चला। अब हमें पता चल रहा है जी, जो जब हम पकड़े जाते हैं ना वहाँ पे, लो जी महंगाई करनी इसने स्टार्ट की थी जो इन्होंने खत्म अभी करनी है, तो जब हम पकड़े जाते हम पता है फिर क्या करते हैं, यार उसके कंट्रोल में कुछ नहीं था, यार एक वजीर आज़म उसके कंट्रोल में कैसे कुछ नहीं, कैसे नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान में हो सकता है कि आपने सबसे पहले आ घबराया। गए इमरान खान। पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं, 78 ईयर्स हो गई है, जिस तरह से धड़ाधड़ डेवलपमेंट हमें हमसाए मुल्क भारत में नजर आ रही है, उस तरह से पाकिस्तान में नहीं हो रही, क्या वजह है? मैं एक शेर सुनाऊंगा पहले आपको कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। तो जब तक हमें ही ख्याल नहीं आएगा अपनी हालत के बदलने का, तो फिर अल्लाह हमारे हालात कैसे बदलेगा। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान को के जो चैलेंजेस थे वो इंडिया और जापान से मुख्तलिफ थे, और आज भी पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने तरक्की की है। हमें अच्छाइयों को भी प्रमोट करना है, राइट, कि जो अच्छी चीज़ें हमें उसको भी प्रमोट करना है। तो पाकिस्तान ने तरक्की की है बहुत सारे शोबों में, बस पाकिस्तान को जो है ना क्या कह सकते हैं, कुछ हमारे लीडर्स ऐसे नहीं मिल सके जो हमारे मुल्क का जो है वो एक पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया में दिखाएं। आज भी आप सर्च करें कि द वर्ल्ड टॉप करप्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड, तो आप देखेंगे कि वो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, अब आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे पाकिस्तान जो है वो टॉप पे है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ों में बहुत तरक्की की, मतलब नेगेटिव वे में तरक्की। नंबर 1 पर है। इसी तरह ना कि उन्होंने लड़ाई से पीछे हटकर अपनी तरक्की की तरफ देखा है। हम आपस में लड़ते रहते हैं, हम उसको भेज दें, हम उसको पकड़ ले, हम उसको पकड़ ले, वो चोर है, वही हमारा काम है कि जी ये जिसने चोरी कर ली उसको पकड़ लो, वो चोर है। हम अवाम ही नहीं सही, हमारी अवाम ही नहीं सही, आपस में झगड़ा करते रहते थी, वो चोर है, वो चलो जी किसी को ले आओ, किसी एक को ले आओ, उसको बोलो तरक्की करवाए। पाकिस्तान आगे जाना चाहिए, मेरी तरफ से पूछना चाहूंगा, ये हमारे पाकिस्तान के नो डाउट इनके ऊपर हमें बहस करनी चाहिए, लेकिन हर चीज में हम इंडिया को ले आएंगे जी, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, क्या आपको नहीं? सुनो, मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जिसके दिल में ईमान होना, अच्छा अमेरिका क्या पूरी दुनिया जोर लगा रहे एडी चौधरी का, पाकिस्तान का बाल नहीं है। एक इंटरव्यू सुना था उनके जर्नल का इंटरव्यू था कि जब ये रोला बना था जंग का कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी, पीछे बड़ा इशू बन गया था, उनके जर्नल का इंटरव्यू में सुना था कि ये लोग पागल है, पाकिस्तान से जंग कर रहे हैं, उनकी तो असली जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है, उनका ईमान है इस बात पे। वो उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके ये बात सिखाई गई और बताई गई। जब हमें फेक न्यूज़ें मिली जी इंडिया कितने फौजी जी छोड़ के भाग गए जी, ये वो बॉर्डर छोड़ दिए, अगर बॉर्डर छोड़ दिए हमने कब्जे क्यों नहीं किए? ये समझ नहीं, हमें फेक न्यूज़ें मिली, ठीक है हमने जी वो ठीक है। नहीं, एक और चीज बताई जाती है जी, इंडिया हमला कर देगा, वो बड़ी पावरफुल कंट्री है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने करना था आज तक करना देते। दूसरे नंबर पे उनके पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान पे हमला करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो खुद आपस में लड़ रहे हैं। पहले दौर की बातें होती थी जब बादशाह का खजाना खाली होता था, वो बोलता था मैं दूसरा मुल्क लूट लूं, वो अपने मुल्क में बैठ कर इतना खजाना कमा रहा है, तुम्हें लूट के क्या मिलेगा? ठीक है, समझ आएगी, वो हमसे जंग करेंगे, उनका बेड़ा गर्क होना है, हमारे पास क्या है? हाँ, वो इस ट्रैक पे चढ़ चुके हैं। ये नहीं पता इस वक्त हमारा वजीर आज़म कौन है, हमारे क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? नहीं, जरा ये कैमरे की तरफ देख के प्रॉपर बात करना। क्या मैं कह रहा हूँ, इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं, हम मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। अगर हम किस चीज में क्रॉस करेंगे? हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं, अच्छा, हम उसको असले में कर सकते हैं, हम लड़ने में कर सकते हैं, हर चीज में। अगर 6 महीने में 6 महीने अगर हम अच्छा खुद ठीक। दोस्तों, पाकिस्तानी किस तरह से तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान अभी आटे के लिए रो रहा है और इंडिया दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। इनको भारत की तरक्की हजम नहीं हो रही। दोस्तों, एक जाहिल तो बोल रहा था पाकिस्तान को इंडिया क्या अमेरिका भी नहीं हरा सकता और भारत को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं। तो भाई आप ऐसे ही सपने देखते रहो और गलत फहमी में जीते रहो, आपका कुछ नहीं हो सकता। आप पाकिस्तानी जाहिल एक नंबर के जाहिल थे, जाहिल हैं और जाहिल ही रहेंगे। तो दोस्तों, आप इन पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।